देखो भाई इधर देखो, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे आज, चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। ये भी एक राजपूत वंश रहा है। जैसे हमने सिसोदिया पढ़ा, राठौड़ पढ़ा, कच्छावा पढ़ा, वैसे एक वंश और अपने चौहान वंश जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा। देखो कि भाई चौहान प्रारंभ में जो थे, प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहारों के सामंत थे, जिनका प्रारंभिक स्थान प्रारंभिक स्थान जो मिलता है वो है जांगल प्रदेश। प्रतिहारों के सामंत पहले, और सबसे पहले इन्होंने जो राजपाट शुरू किया वो कहां से शुरू हुआ? प्रारंभिक स्थान चौहानों का जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। क्या थी? अहिच्छत्रपुर। और इन्हीं के बीच में एक पड़ता था सपादलक्ष, जो कि चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। कौन सा मूल स्थान? सपादलक्ष। और इस सपादलक्ष के साइड में क्या है? अपने जांगल प्रदेश। बात करूं सपादलक्ष का अर्थ क्या होता है, तो 1.25 लाख गांवों का एक समूह है जिसे सपादलक्ष कहा गया है। 1.25 लाख गांवों का समूह क्या है? सपादलक्ष कहलाता है। और ये किनके क्षेत्र में रहा? तो सबसे पहले जांगल प्रदेश सपादलक्ष के पूर्व में है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। और सपादलक्ष की राजधानी भी क्या बताई गई है? तो हम कह सकते हैं कि चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी, जिसे वर्तमान में कहते हैं नागौर। वर्तमान में क्या है ये? नागौर कहा जाता है। तो इनके ये प्रारंभिक क्षेत्र ध्यान रखना। इसके बाद में हम लेते हैं आगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं कि भाई चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्षेत्र तो जान लिया कि किन क्षेत्र में थे, 3 क्षेत्र बताए आपको। जांगल प्रदेश प्रारंभिक, जो कि सपादलक्ष के पूर्वी या दक्षिणी भाग के अंतर्गत पड़ता था। 1.25 लाख गांवों का समूह अर्थ होता है। और इसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। यहां से चौहान वंश शुरू हुआ, जो कि पहले प्रतिहारों के क्या थे? सामंत हुआ करते थे, शासक बाद में बने। अब बात होती है कि भाई चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। चौहानों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग लेखकों ने या साहित्यकारों ने या इतिहासकारों ने अपनी अपनी बात रखी है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रबरदाई। सबसे पहला नाम क्या है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देखो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब मौर्य शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जैसे सम्राट अशोक की मैं बात करूं, तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग के युद्ध के बाद में प्रण लिया था कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब नहीं युद्ध लड़ूंगा तो भाई इधर से जो अरब आक्रमणकारी थे वो राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे या भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो अरब आक्रमणकारियों के कारण
इसके अंतर्गत बताया गया है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। जब इन्होंने देखा कि मौर्य युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो भारत को सुरक्षित करना है। अब सुरक्षित करने के लिए करे क्या, तो इन्होंने एक यज्ञ किया था जिसका नाम है अग्निकुंड यज्ञ। कौन सा यज्ञ किया? अग्निकुंड यज्ञ। और ये यज्ञ किया था माउंट आबू सिरोही में। कहां पे किया? माउंट आबू सिरोही में किया था। और इसी यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। अब मेरे को देखो, मैं कुछ और बोल जाऊंगा। 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। अब ये 4 जातियां कौन कौन सी थी, तो देखो इसमें नाम मिलता है हमें। उत्पन्न हुई, उत्पत्ति हुई, बात एक ही है। 4 जातियों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से, जिसके अंतर्गत हमें नाम मिलता है प्रतिहार। क्या नाम मिलता है? प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ये 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। इसीलिए देखो, अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ, इसीलिए पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत इन्हें क्या माना गया? चौहानों को अग्निवंशीय। चौहानों को अग्निवंशीय बताया गया। किसने बताया? रहेगी। अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई। 4 जातियों की उत्पत्ति, जो कि क्या थी? राजपूत। प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। और इन्हीं में एक मिलती है हमें, चौहान। और इसी को हमने क्या माना है? अग्निवंशीय। क्या माना है? अग्निवंशीय। अब बात आती है कि भाई समर्थन कौन कौन देता है इस बात का? जैसे मैं तो झूठ बोल रहा हूं, लेकिन और कोई व्यक्ति तो होगा जो इसका समर्थन करता होगा। किसका? चंद्रबरदाई का। तो चंद्रबरदाई के इस का समर्थन करते हैं, इस बात का समर्थन किया है 2 व्यक्तियों ने। एक का नाम है सूर्यमल मिश्रण, जिसने कहा कि भाई पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो बात बताई गई है कि अग्निकुंड जो गुरु वशिष्ठ ने किया था अरबों को हराने के लिए, उससे जो 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, उनमें प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य शामिल है। दूसरा व्यक्ति है मुणोत नेणसी। वो भी इस बात का क्या करता है? समर्थन करता है कि जो चंद्रबरदाई ने कही है बात, वो बिल्कुल सत्य है। अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। किनको हराने के लिए किया गया था ये? तो अरबों को हराने के लिए हुआ था ये। अरबों को हराने के लिए। अब ये क्यों किया? तो उसका रीजन कि भाई मौर्य शासक युद्ध नहीं लड़ेंगे कभी भी। सम्राट अशोक के बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो इसलिए अब इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए गुरु वशिष्ठ माउंट आबू में अग्निकुंड यज्ञ करते हैं। और उससे 4 जातियां उत्पन्न होती है, जिनमें एक चौहान भी शामिल है। तो इसीलिए इन चारों जातियों को हम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ या चंद्रबरदाई के अनुसार क्या मानते हैं? अग्निवंशीय मानते हैं। ये पहला उल्लेख है चौहानों की उत्पत्ति। आई बात समझ में? अब बात आती है कि चौहान शब्द कहां से आया। जो इसमें चौहान शब्द लिखा हुआ है, ये चौहान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति हुई है चाहमान से। कौन से शब्द से आया है? चाहमान। चाहमान चाप, चा का मतलब चाप, है का मतलब हरी,
और दो और शब्द है मान, तो इसका बताया मान और नीतिवान, इसका मान और नीतिमान। चाप का मतलब होता है तलवार चलाने में माहिर, हरि को भजने वाले, मान सम्मान के लिए लड़ने वाले, और एक नीति के तहत शासन करने वाले, इन्हीं को क्या बताया, चौहान। अब ये शब्द कहां से लेके आए ये लोग, तो इस शब्द का भी उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख किया गया है पृथ्वीराज विजय में। इस उत्पत्ति शब्द का उल्लेख कहां मिला है, पृथ्वीराज विजय में, जिसका लेखक है जयानक। कौन है, और ये जयानक निवासी था कश्मीर का, निवासी कहां का है, कश्मीर। तो इस प्रकार से चाहमान से क्या बने ये लोग, चौहान बने। आई बात समझ में। अब बात करें कि भाई अरबों को इससे पहले किसने हराया, तो प्रतिहार शासकों ने हराया 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद में अरबों को हराने का काम चौहानों का रहा। आई बात समझे। तो प्रथम ध्यान रहेगा किसमें उल्लेख किया गया है, किसने लिखा, चंद्रवर्धन ने, जिसके तहत इनको अग्निवंशीय बताया। गुरु वशिष्ठ अरबों को हराने के लिए एक यज्ञ करते हैं जिससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, उन्हीं में एक चौहान था। चौहान जो शब्द आया वो चाहमान से आया, जिसका उल्लेख जयानक ने किया है अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में। आई बात समझ में। तो ये तो उतारो, दूसरा स्थान और देखेंगे उत्पत्ति का। पहले ये उतारो चौहान प्रारंभिक क्षेत्र, फिर उत्पत्ति 1 बाय 1। देखो दूसरा जो उल्लेख मिलता है इनकी उत्पत्ति का, वो दिया है श्री श्री 1008 कर्नल जेमस्टोन। मैंने क्या बोला था, ये हर जगह अपनी टांग अड़ाएगा। अब कर्नल जेमस्टोन क्या है, विदेशी है, तो ये तो सभी को विदेशी कहता है। अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी वंश को लेकर कि ये कहाँ का वंश है, विदेशी देकर नाम पूछता है, तो इसी के पास पहुंच जाना, क्योंकि इसने सभी चीजों को क्या माना है, विदेशी। देखो चौहानों को विदेशी बताया इसने, चौहानों को विदेशी बताया, सिद्ध में कर रहा हूं ना अभी। अब इसने पुस्तक लिखी अपनी, 2 ही तो पुस्तक लिखी राजस्थान हिस्ट्री को लेकर, जिसमें पहली बुक कौन सी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी पश्चिम भारत की यात्रा। इन दोनों के अंतर्गत किसी एक पुस्तक के अंतर्गत शायद पहली पुस्तक जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसी में यह उल्लेख करता है कि जो चौहान थे वो क्या है, विदेशी हैं। और विदेशी होने का प्रमाण किस प्रकार से देता है, यह कहता है कि 4 वंश थे, शक, हूण, सीचियन, और एक और था कुषाण। कौन है, कुषाण। इन चारों को लेकर ये लिखता है और कहता है कि इन चारों के आपस में विवाह हुए, होने से 5वीं जाति उत्पन्न हुई। क्या कहता है कि शक शासक, हुण शासक, सीचियन और कुषाण शासकों ने आपस में क्या किए, विवाह किए। विवाह करने के बाद में इनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो क्या बनी, 5वीं जाति, जिसे नाम दिया राजपूत। और चौहान भी क्या है, और ये सारे क्या हैं, विदेशी हैं।
तो इसने इनको चौहानों को क्या बताया, इस प्रकार से प्रमाण दिया इसने। आई बात समझ में। इसके बाद में आता है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कुषाणों को लेकर लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि कुषाणों के वंशज है। क्या बताया, कुषाणों के वंशज। अब वो व्यक्ति कौन है, अगर एक व्यक्ति अकेला ये बात लिखता तब तो बात अलग होती, लेकिन इनके आपसी विवाह का समर्थन करने वाले एक तरीके से और भी लोग हैं, जिसमें यह नाम मिलता है कुक। किसने बताया, कुक, स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद, ये वो लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि इनके वंशज को ही ये क्या बोल रहा है, विदेशी बोल रहा है। एक और है D.R. भंडारकर, ये इसका समर्थन करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई इनका तीन का तो पता नहीं, लेकिन ये जो कुषाण है ना, इनके जरूर ये क्या है, वंशज है। कौन, ये मान लो चाहे चौहान मान लो, ये मान लो, तो विदेशी होने का ही प्रमाण देगा, पहली बात तो ये। तो कर्नल जेम्स टोड और बाकी अन्य ने क्या बताया, विदेशी बताया। तो एक तीसरा तुक और देखो, तीसरे नंबर पे उत्पत्ति के बारे में हमें मिलता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इसके खुद का नाम है, जिसमें पिता का नाम भी एड है। इसका तो वही नाम है, पंडित गौरीशंकर ओझा, लेकिन पहले क्या करते थे लोग, पिता का नाम साथ लिखते थे, इसलिए नाम क्या हो गया, बड़ा हो जाता था। तो ये क्या मानता है इन्हें, सूर्यवंशी। चौहानों को क्या बताया, सूर्यवंशी कहा। अब सूर्यवंशी होने के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो देखो उल्लेख है, एक तो मिलता है पृथ्वीराज विजय में, जो कि जयानक ने लिखा था। किसने लिखा था, जयानक ने लिखा, कि जो चौहान है या जो राजपूत है वो कौन से है, सूर्यवंशी है। इसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत किसने किया, जयानक ने किया। और एक दूसरा ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, कौन सा, हमीर महाकाव्य, जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने लिखा, जिसके अंतर्गत हमें क्या उल्लेख किया गया कि चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। अब सूर्यवंशी कैसे, अब सूर्य की पूजा सबसे पहले पृथ्वी पे किसने की, बता सकता है समास्ती, अरे कस्य अभिलेख पढ़ाया था ना, आर्यंस करते थे। कौन करते थे, तो आर्यंस की संतानें माना गया है इनको। सूर्यवंशी मतलब ये क्या हो गए, आर्यंस की संतानें हैं। आई बात समझ में। तो आर्यंस विदेशी है, साइंस भी प्रूफ करता है इसके। कैसे, कैसे प्रूफ करता है आर्यंस, डीएनए से। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यंस का कोई वजूद ही नहीं है, जितने ही मिले वो नोकल सभी से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा देखो, और दूसरी गपोड़ कहानियों की मैं बात करूं, तो गपोड़ कहानियां जितनी भी लिखी गई है दुनिया में कहीं पे भी,
तो भैया डायनासोर काल के बाद लिखी गई है। इसीलिए किसी भी कहानी में डायनासोर का कोई उल्लेख नहीं है। जिनके बारे में जानते थे उन्हीं का पता है। ऊंट का भी उल्लेख नहीं मिलता। मिलता है क्या कहीं ऊंट का, डायनासोर का उल्लेख? जानते ही नहीं थे। तो आगे देखो, इसके बाद में आता है नंबर 4 पे डॉक्टर दशरथ शर्मा। स्वामी क्या है? शर्मा जी। सारी दुनिया अलग अलग फेंक रही है, अपने भी फेंक दो। चौहान ब्राह्मण थे। क्या थे? सारी दुनिया अलग अलग फेंक रही है, अपने भी फेंक दो। मैं ब्राह्मण, शर्मा जी ब्राह्मण कह दिया इनको। क्या बताया? चौहानों को ब्राह्मण वंशी है। चौहानों को ब्राह ब्रह ब्रा कैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण बताया, या यूं कह सकते हैं ब्राह्मण वंशीय बताया। क्या कह सकते हैं? ब्राह्मण वंशीय बताया, अर्थात सूर्यवंशी। मतलब ये भी क्या बता रहा है? ब्राह्मण होने का उल्लेख कर रहा है। और सूर्यवंशी कौन थे? ब्राह्मण, आर्यंस। तो जहां जहां सूर्यवंशी बताया है ना, वहां पे एक चीज ध्यान रखना, उसका मतलब क्या है? ब्राह्मण से। उसका मतलब क्या है? ब्राह्मण से। तो इसकी बात भी यही कह रही है कि भाई आर्यंस की संतानें हैं ये भी यही बात कहना चाह रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से कह रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसका उल्लेख कहां से मिलता है। जो ये बात कह रहा है उसका उल्लेख कहां से मिला है, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें बिजोलिया शिलालेख से। कहां से? और बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा में। कहां पे है? जिसका निर्माण करवाया था छोड़ो, निर्माण रहने देना। तो भाई चौहानों के ब्राह्मण होने का या सूर्यवंशी होने का प्रमाण हमें कहां से मिला? बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख का संबंध चौहान वंश से है। और कहां पे है ये? कहां पे है? भीलवाड़ा में, ध्यान रहेगा। इसके बाद में एक और आता है नंबर 5, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन? गोपीनाथ शर्मा। भाई हम भी ब्राह्मण तो तुम भी ब्राह्मण। ये क्या कहता है कि भाई राजपूत ब्राह्मणों की संतानें हैं। राजपूत ब्राह्मणों की संतानें हैं। मतलब तीनों एक ही बात कह रहे हैं। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि ओझा भी ब्राह्मण, शर्मा जी भी ब्राह्मण, और गोपीनाथ शर्मा भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने क्या कहा? सभी राजपूतों को ब्राह्मण कहा। इसके बाद में आता है सीवी वेद। सीवी वेद ये राजपूतों को विशुद्ध भारतीय मानता है। विशुद्ध भारतीय बताया इसने। ये ऊपर वाले जितने भी बोल रहे हैं सब ऐसे फेंक रहे हैं। ये विशुद्ध मतलब यहाँ के निवासी है, बाहर से नहीं आए। ये बात कौन कहता है? सीवी वेद कहता है। इसके अलावा नंबर 7, चौहानों को चंद्रवर्षीय भी बताया गया है। चौहानों को क्या बताया? चंद्रवंशीय। अब इस चंद्रवंशीय चौहान है
इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें दो जगह से मिली है। पहली मिली है हरियाणा से, हांसी अभिलेख से। तो किससे? हांसी अभिलेख, जो कि हरियाणा में है। इसके अंतर्गत इनको चंद्रवंशीय कहा गया है। दूसरा उल्लेख मिलता है अचलेश्वर महादेव मंदिर। क्या भैया, हम तो इंसान मानते हैं। ये बाद वाले लोगों ने अपने फायदे के लिए, मैं फलाना, मैं ढीमका, और ऊपर वाला भी सोचता है कार्टून बन गए नीचे वाले। अचलेश्वर अभिलेख, अचलेश्वर अभिलेख मिलता है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। तो माउंट आबू से जानकारी मिलती है। तो ये दोनों अभिलेख क्या बताते हैं चौहानों को या राजपूतों को? चंद्रवंशी है। इसके अलावा इंद्रवंशी भी माना है इनको कुछ लोगों ने। इंद्रवंशी है कौन? चौहान, मतलब इंद्र की संतान है। इंद्रवंशी मतलब इंद्र की संतान है। और इसका अभिलेख हमें मिला है रायपाल पाली के अभिलेख से जानकारी मिलती है। रायपाल पाली अभिलेख से। हो गई उत्पत्ति। इसके अलावा एक है नंबर 9 जानकवि। और जानकवि ये कहता है कि नहीं साहब, रियल में ये ब्राह्मण ही थे। क्या है? ब्राह्मण है। क्या बताया? चौहानों को ब्राह्मण बताया इसने। देखो, जानकावी का एक ग्रंथ है जिसमें ये जानकारी मिलती है, कायम खा रासो ग्रंथ। कायम खा रासो ग्रंथ में मिलती है इसकी जानकारी। जानकवि चौहानों को ब्राह्मण मानता है। कायम सिंह एक व्यक्ति आया था जिसके नाम पे मुसलमानों में एक गोत्र बना, काय मखानी मुसलमान। पता है? उनके नाम के आगे भी काय मखानी लगाते हैं या फिर वो चौहान लगाते हैं। दोनों लगाता है ना। तो किसकी संतानें हैं? मैंने क्या कहा, इधर वाले सारे वही हैं। हकीकत है, एक्सेप्ट और चूरू से तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी, गोगा जी के वंश से। कायम सिंह ने किसी मुस्लिम लड़की से विवाह किया था, तब जाकर काय मखानी बना, शायद 7वीं या 8वीं पीढ़ी में गोगा जी चौहान के समय। इसलिए तो मैं कहता हूं इंसान सबसे पहले बनो, बाकी बातें बाद में। तो इस प्रकार से चौहानों के उत्पत्ति के सभी ने क्या दिए हैं? अलग अलग क्या दिए हैं? उत्पत्ति बताइए। कोई एक ब्राह्मण कहता है, कोई अग्निकुंड से, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया वो अग्निकुंड वाला है। कौन सा है? अग्निकुंड वाला। तो ये उतार लेना भाई, कहां से आएगा?